हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन के बारे में। तो ये जो है ना आपका ऑप्शन चेन, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो ऑप्शन चेन आपको आना मैंडेटरी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे ऑप्शन ट्रेडिंग का। अगर आपको ऑप्शन चेन पढ़ना नहीं आता तो आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है, देखिए यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस रहता है। ये जो कॉलम है स्ट्राइक प्राइस का कॉलम रहता है। एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस, आई होप आपको पता होगा। तो देखिए यहाँ पे अभी मार्केट आपका चल रहा है 42,700 के आसपास में, इसलिए यहाँ पे जो दिखा रहा है एट द मनी आपका 42,700 दिखा रहा है। अभी देखिए यहाँ पे दो कलर्स दिख रहे हैं। एक आपको इस तरीके का कुछ यहाँ पे कलर्स दिख रहा है और एक आपका पूरा व्हाइट कलर दिख रहा है। तो इसको कैसे समझना है, ये जो है आपका ओवरऑल ये आपका पूरा कॉल साइड है, ठीक है। ये कॉल साइड का ओवाई है, ये आपका पुट साइड का ओवाई है। तो मार्केट आपका चल रहा है 42,700 के आसपास में कहीं। तो अगर आपका 42,700 के नीचे के जितने भी यहाँ पे पुट साइड की स्ट्राइक प्राइस है वो पूरा आपका आउट ऑफ द मनी आ जाता है। ये आपका आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस है। और सेम यहाँ पे कॉल साइड में जो भी आपके इसके ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइस है ये पूरे आपके आउट ऑफ द मनी कॉल्स आते हैं। और जो भी इस तरीके का थोड़ा यहाँ पे कलर किया हुआ है ये आपका आता है इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। तो आपको पता ही होगा कि जो भी इन द मनी स्ट्राइक प्राइस रहती है वहां पे जो आपके प्रीमियम्स रहते हैं काफी हाई रहते हैं, क्योंकि वहां पे बेसिकली इंट्रांसिक वैल्यू ऐड होती है और टाइम वैल्यू भी उसमें ऐड रहती है। तो वहां पे आपका प्रीमियम अच्छा खासा रहता है। और जो आउट ऑफ द मनी रहते हैं उसमें इंट्रांसिक वैल्यू जो है वो आपकी उसकी जीरो रहती है, उसमें बस आपका टाइम वैल्यू रहता है। और जो वो आपका धीरे धीरे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है तो उसका टाइम वैल्यू आपका जीरो होते जाता है। तो इसलिए आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस पे जो भी प्रीमियम रहते हैं वो प्रीमियम जल्दी टूटते हैं, ठीक है। भले ही मार्केट आपका वो साइड में मूव कर जाए लेकिन जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है तो उसके प्रीमियम टूटने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये तो आपने समझ लिया कि स्ट्राइक प्राइस है। उसके बाद में ये आस्क बीड, ये जो इतना भी यहाँ पे थोड़ा इग्नोर करो, इसका कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होता यहाँ पे। और ये जो चेंज दिखा हुआ है दोनों साइड में है, तो ये चेंज का मतलब क्या होता है कि ऑप्शंस के प्रीमियम में लास्ट टाइम जब ऑप्शन वहां पे क्लोज हुआ था 330 को, तो उसके बाद में आज के दिन यहाँ पे कितना चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पे लगभग इतना यहाँ पे चेंजेस हुआ है। मतलब मार्केट जो है अगर यहाँ पे आपका चेंजेस हुआ है, कॉल साइड के जो प्रीमियम है वो टूटे हुए हैं, तो लगभग आपका मार्केट डाउन साइड आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पुट साइड के जो चेंजेस है वो ज़्यादा है। पुट साइड में यहाँ पे चेंजेस ज़्यादा हुआ है, मतलब पुट साइड के प्रीमियम बढ़े हुए, इसका मतलब मार्केट आपका डाउन साइड आया हुआ है नेक्स्ट डे से पहले। तो चलिए अभी देखते हैं हम ओवाई के जो कॉलम है इसको। तो यहाँ पे जो ओवाई है ये आपका टोटल ओवाई है, ठीक है। मतलब अब तक का जितना यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है वो सब यहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका चेंज इन ओवाई, तो ये दोनों साइड में रहता है चेंज इन ओवाई, और ओवाई दोनों साइड में ही रहता है कि पुट साइड का ओवाई कितना है, कॉल साइड का ओवाई कितना है। तो जिस साइड का भी ओवाई ज्यादा रहे वो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस मार के चलते हैं। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। मार्केट आपका चल रहा है 42,700 के आसपास में। तो जो मैक्सिमम ओआई यहाँ पे बना हुआ है, तो मैक्सिमम ओआई कहाँ पे बना हुआ है, तो लिखे यहाँ पे 9,48,000 का यहाँ पे मैक्सिमम ओआई बना हुआ है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे, वो है आपका 43,000 का। तो ये आपका बेसिकली हो गया अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। और ये आपका लगभग ओवाई जो है जब से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हुए तब से का यहाँ तक का ओवाई है। और जो आज के दिन में इंट्राडे में जो ओवाई चेंज हुआ है, मतलब जो इंट्राडे में जो पोजीशन नहीं बने हैं, तो वो हमें इस तरफ ये जो चेंज इन ओवाई का कॉलम है यहाँ पे देखना है। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम रहता है आपका, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है पूरे ऑप्शन चेन में। अगर आप दिन का सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस निकालना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको पूरे ओवरऑल ऑप्शन चेन में आपका सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट आपका कॉलम यही है। आपको इसी कॉलम को देखना है दोनों साइड में, ठीक है। कॉल में भी और पुट में भी दोनों साइड में देखना है। तो चलिए आज का हम यहाँ पे देखते हैं। मार्केट अभी चल रहा है 42,700 पे, और यहाँ पे देखना है कि हमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम ओवाई कौन से स्ट्राइक प्राइस से बैठा हुआ है आज के दिन, तो उसको हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए 7,74,000 के आसपास यहाँ पे मैक्सिमम ओआई बना हुआ है 42,700 पे, और लगभग सेम आपका फिर से 800 पे ही बना हुआ है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, दो स्ट्राइक प्राइस पे मैक्सिमम ओआई बना हुआ है। तो यहाँ पे कन्विक्शन इनमें नहीं है, कोई 700 पे रेजिस्टेंस दे रहा है तो कोई 800 पे दे रहा है। तो हमें मैक्सिमम ओआई पे जाना है, तो मैक्सिमम ओआई है आपका 42,700। तो आज के दिन का इंट्राडे का आपका रेजिस्टेंस बन गया 42,700, ये इंट्राडे का रेजिस्टेंस बन गया। और अभी पुट साइड में आ रहा है हमें। अभी ये रेजिस्टेंस क्यों बना, क्योंकि ये बेसिकली कॉल सेल किया हुआ है किसी ने, ठीक है। अगर कॉल सेल किया है तो उसका बायस क्या रहता है कि मार्केट डाउन साइड रहेगा। तो ये यहाँ पे सेलिंग का पोजीशन बना हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये रेजिस्टेंस देंगे मार्केट को। और लेट्स सी यहाँ पे ये साइड में आना आपको चेंज इन ओवाई में, पुट साइड में। तो पुट साइड में मैक्सिमम ओवाई किस साइड में चेंज हुआ है, तो मैक्सिमम ओवाई आपका बैठा हुआ है 42,600, जो कि निकल के आता आपका 8,88,000।
तो मैक्सिमम यहाँ पे बना हुआ है और इससे ज्यादा मैक्सिमम ये वाले है। तो मैक्सिमम आज के दिन पुट राइटर्स ज्यादा है और एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा है 42,600। तो 42,600 आपका आज के दिन के लिए सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे तक आपको बेसिक समझ में आ गया कि चेंज इन ओआई में जाना है इंट्राडे में, और मैक्सिमम ओआई कौन से साइड पे बैठा हुआ है। यहाँ पे भी चेंज इन ओआई देखना है कि मैक्सिमम कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे है, वो स्ट्राइक प्राइस हमने आइडेंटिफाई कर ली 42,700, ये बन गया आपका रेजिस्टेंस। और मैक्सिमम ओआई पुट साइड में कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे है, तो वो है आपका 42,600, तो ये बन गया आपका सपोर्ट। तो हमें किस तरीके से ट्रेड करना है यहाँ पे, अभी पहले कंफर्मेशन कर लेते हैं जो हमने बताया वो सही है या नहीं। तो चलिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का हम चार्ट लगाते हैं, उस चार्ट पे आ जाइए बैंक निफ्टी के, कि जो हमने बताया मार्केट ने बराबर वही कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे आज के दिन कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट मार्केट यहाँ पे ले रहा है, वो जो निकल के आता है आपका 42,612। तो लगभग 600 का जो लेवल है यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया है, तो ये हो गया आपका सपोर्ट जोन। जिस तरीके से ऑप्शन चेन में हमें सपोर्ट दिख रहा था, प्राइस पे भी यहाँ पे चार्ट पे भी बराबर लगभग वही सपोर्ट है, तो हमारा ऑप्शन चेन बराबर काम कर रहा है। अभी यहाँ पे आ जाइए हमें रेजिस्टेंस कहाँ पे, तो रेजिस्टेंस का यहाँ पे क्या था कि दो जगह पे रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम जो है आपका 42,700 पे वहां पे ओआई बना हुआ, लेकिन जो है लगभग 800 के आसपास पे भी सेम हुआ था। तो हमने 700 को रेजिस्टेंस लिया, तो मार्केट कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, शुरुआत में यहाँ पे 700 के आसपास में ही कहीं ले रहा था। लेकिन हुआ क्या, एक बात आप हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आपको इस तरीके का सिनारियो अगर दिखा जाए कि दो स्ट्राइक प्राइस पे लगभग सेम ओआई बना हुआ है, तो वहां पे ना शॉर्ट कवरिंग के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर कॉल साइड में ओआई बना है तो शॉर्ट कवरिंग, अगर पुट साइड में बना है सेम ओआई दोनों स्ट्राइक प्राइस पे, तो वहां पे अनवाइंडिंग के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्योंकि क्या रहता है, इनका ना एक कन्विक्शन नहीं रहता कि किसी एक ही स्ट्राइक प्राइस पे हम यहाँ पे रेजिस्टेंस दे। ये लोगों ने मॉर्निंग में जल्दबाजी में 700 पे कॉल राइटिंग करके गए, तो जिनके कारण क्या हुआ, ये लोग मार्केट को ज्यादा नीचे गिरने नहीं देंगे। क्यों, जैसे ही मार्केट ये लोग ट्रैप हो चुके हैं 700 के ऊपर, मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, मतलब इनका जो भी प्रीमियम है, प्रीमियम इनका स्पाइक कर रहा है। इनके प्रीमियम में डीके ज्यादा नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो इन द मनी हो चुका है, और जब भी कोई स्ट्राइक प्राइस इन द मनी हो जाती है तो वहां पे डीके कम होता है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू उसमें ऐड हो जाती है। तो ये सब लोग यहाँ पे रिस्क पे आ जाते हैं, जिसके कारण ये लोग क्या करते हैं, एग्जिट करना शुरू कर देते हैं और नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे ओआई जनरेट करते हैं, या फिर किसी दूसरे स्ट्राइक प्राइस पे यहाँ पे बैठते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि ये लोग थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग मूव ट्रिगर कराने के लिए यहाँ पे जिम्मेदार रहते हैं। तो यही होता है, जब भी किसी स्ट्राइक प्राइस पे सेम ओआई बने तो समझ लेना, अगर मार्केट उसके ऊपर अगर आ जाए तो समझ लेना यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के चांसेस ज्यादा है। इसलिए मैंने आज पे ग्रुप पे आपको अपडेट किया है कि अगर कुछ अपसाइड का मूव आता है तो आपको अपसाइड का ही प्ले करना है, डाउन साइड का थोड़ा इग्नोर करना है, क्योंकि डाउन साइड में 600 पे अच्छा खासा हुआ है। और अब मार्केट जो है सुबह से क्या कर रहा है आज के दिन, अब ये डिस्कशन ऑप्शन चेन में नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी थोड़ा आपको यहाँ पे बेनिफिट ही देगा। मॉर्निंग में मार्केट क्या कर रहा है, जो भी डे का लो लगा रहा है तो वो लो से धीरे धीरे बस नेक्स्ट टाइम कुछ 40-50 पॉइंट का जो डिफरेंस है उसमें ही फिर से लो बना के अपसाइड जा रहा है। तो यही पे हमने अपडेट कर दिया था कि मार्केट इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है, तो हमें डाउन साइड का ज्यादा प्ले नहीं करना। फिर भी मार्केट दिखे डाउन साइड आया, वो वापस यहाँ से थोड़ा सा लो ब्रेक किया और बराबर वैसे 40-50 पॉइंट वहां से घूम गया। तो इस तरीके का यहाँ पे मार्केट ट्रैपिंग कर रहा है आज के दिन। ये आपका ऑप्शन चेन का स्टडी का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बता दिया, अपडेट कर दिया। तो वो क्यों होता है, यहाँ पे देखिए जो ओवाई है आपका 600 पे अच्छा खासा ओवाई बना हुआ है, और प्राइस एक्शन के हिसाब से जो आपका सपोर्ट निकल के आता था वो था आपका 750 के आसपास के। तो 750 के नीचे जाने के बाद यहाँ पे सेलिंग आनी चाहिए थी, सेलिंग आई भी, लेकिन यहाँ पे लोगों को किस तरीके से ट्रैप किया गया पता है, वो लोग जो भी पुट राइटर्स है, वो पुट राइटर ने पोजीशन 700 पे नहीं बनाई है, ना ही 800 पे बनाई। उन्होंने कहाँ पे बनाई पुट राइटिंग की पोजीशन, उन्होंने 600 पे बनाई हुई है। इसलिए क्या हुआ है, जो भी प्राइस एक्शन के हिसाब से जो ट्रेड कर रहे हैं वो लोग आज के दिन ट्रैप हो रहे हैं, उनके एसएल काफी ज्यादा हिट हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग ऑप्शन चेन देख ही नहीं रहे। एक तो उनको पता नहीं है किस तरीके से ऑप्शन चेन को देखना है, या फिर वो गलत तरीके से देख रहे हैं पूरा, या फिर प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हैं सिर्फ ब्लाइंडली प्राइस एक्शन, या फिर उनका जो भी कुछ इंडिकेटर है उसको फॉलो कर रहे हैं, या फिर किसी के टिप्स ले रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए वो लोग आज के दिन यहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं, क्योंकि जो भी है मेजर सपोर्ट आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है, चेंज इन ओवाई यहाँ पे है, और इनसे कई ज्यादा है। ठीक है, इनसे कई ज्यादा है जो यहाँ पे बैठे हुए ना, इनसे कई ज्यादा है यहाँ पे ओवाई पुट साइड में बैठा हुआ। तो पुट साइड का मोमेंटम कब आएगा, जब ये लोग ट्रैप होंगे तब। अभी यहाँ पे अच्छा खासा डेटा 700 पे बैठा हुआ है, तो पुट साइड का जो मोमेंटम है वो मोमेंटम कब आएगा, सिर्फ दो केस में आ सकता है। एक तो ये लोग एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट बुकिंग करें, इनका जो प्रीमियम है 0 के आसपास आ जाए, या फिर 8, 9, 10 कहीं भी आ जाए। तो अगर ये लोग जब भी प्रॉफिट बुक करेंगे तभी यहाँ पे डाउन साइड आएगी। एक पहला केस ये हो गया, और सेकंड केस आपका हो गया कि ये लोग जब ट्रैप हो जाएंगे तभी यहाँ पे डाउन साइड आएगी।
समझ गए। अभी ये लोग ट्रैप है क्या, अभी मार्केट आपका 700 के आसपास कहीं चल रहा है, तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे सेफ है, ठीक है। और इन द मनी यहाँ पे कोई ट्रैपिंग नहीं है, यहाँ पे कोई डेटा बना हुआ नहीं इन द मनी इतना ज्यादा कि ये यहाँ पे ट्रैप होकर डाउन साइड पुश कर दे। और इसके अगेंस्ट में देखा जाए तो यहाँ पे देखिए इन द मनी लोग यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, मार्केट डिप दे रहा है, तो यहाँ पे डिप पे बाइंग आ जा रही है। क्यों आ रही बाइंग, क्योंकि ये लोग यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, वो लोग यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं। तो यही है, 600 के नीचे जाने के बाद ही, सस्टेन करने के बाद ही ये लोग थोड़ा रिस्क पे आएंगे, जिसके कारण डाउन साइड का मूव यहाँ पे ट्रिगर होगा। तो अभी कुछ है क्या ऐसा सिनारियो, इसलिए 600 जो है आपका अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर रहा है। तो आपको एनालिसिस इसी तरीके से करना है ऑप्शन चेन का, कि मैक्सिमम ओआई चेंज आज के दिन कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे हुआ है, तो वो है आपका पुट साइड में 42,600। आपसे आपका प्राइस एक्शन के हिसाब से निकल के आता था सपोर्ट 750 से लेके 800 का जोन, लेकिन ऑप्शन चेन के हिसाब से निकल के आ रहा है 600। तो आपको ऑप्शन चेन के हिसाब से ही जाना है, ठीक है। लोग बोलते हैं कि जो चार्ट पे दिख रहा है वैसा होता है लेकिन अलग अलग कंडीशन पे होता है। अभी ये लोग क्या है, अभी पोजीशन इन्होंने बनाई है, आज का दिन एक्सपायरी है, तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा 2-2:30 बजे तक होल्ड करे, प्रीमियम डीके खाए, और लास्ट में जब यहाँ पे खाने के लिए कुछ ना बचे तो वो टाइम पे लोग एग्जिट करें। अगर वो लोग एग्जिट करते हैं तो ही यहाँ पे डाउन साइड आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। और उसके अगेंस्ट में देखा जाए तो 700 आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा हुआ है, मैक्सिमम हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस इंट्राडे में, इसी तरीके से निकालने हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग में क्या होता है, मॉर्निंग में ये जो डेटा है ना, पहले 1 आवर में ये डेटा बन रहा होता है, ऐसा नहीं कि एकदम से यहाँ पे बन जाता है। तो ये डेटा बनने देना रहता है पहले 1 घंटे में, कि डेटा कहाँ पे बन रहा है। 1 घंटे में डेटा ऑलमोस्ट आपका बन ही जाता है, तो 1 घंटे में पहले डेटा बनने देना है, और डेटा एक बार का बन गया तो आपको पता चल जाता है कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है। तो इसको आप ट्रेडिंग में कैसे इंक्लूड कर सकते हो, कि पहले 1 घंटा डेटा बनने देना है, डेटा बनने देने के बाद प्राइस एक्शन बनता है डेटा के हिसाब से, प्राइस एक्शन बनने देना है, फिर उसके हिसाब से जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो, तो अगर आप स्कैल्पर हो तो जब भी मार्केट आपका सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के पास आता है तो आप वहां पे स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हो। और अगर आप ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन ट्रेडिंग जो करते हो, अगर उस टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा टाइम का भी यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको इनकी साइकोलॉजी को पढ़ना होगा, ठीक है। मोमेंट कब आएगा, जब ये लोग एग्जिट करेंगे तभी मोमेंट आएगा, अगर ये लोग एग्जिट नहीं करेंगे तो मोमेंट आएगा ही नहीं, ठीक है। मोमेंट आएगा फिर से अपसाइड चला जाएगा, अगर डाउन साइड का मोमेंटम है तो थोड़ा बहुत आएगा, फिर से अपसाइड भाग जाएगा, अगर ये लोग एग्जिट नहीं करे तो इसी तरीके से आपको ऑप्शन चेन का एनालिसिस करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका चेंज इन ओआई का, ये वाला चेंज इन ओआई का जो है ना ये कॉलम, या काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको देखना भी है, ओआई भी देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये कॉलम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कॉलम भी इंपॉर्टेंट है। आपको देखना है कि मार्केट कहाँ पे, अभी मार्केट यहाँ पे है तो लोग कितने ट्रैप हुए, ट्रैपिंग क्वांटिटी देखने के लिए आपको ये ओआई डेटा देखना जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए तो मैक्सिमम अभी भी यहाँ पे पुट राइटर ट्रैप हुए हैं 800 के ऊपर, जो कल के दिन करके गए थे ना सेलिंग, वो लोग अभी भी यहाँ पे ट्रैप हुए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लोग ट्रैप नहीं हुए हैं, ट्रैपिंग तो अभी भी यहाँ पे है, लेकिन लगभग जो है ना 600 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट दे रहे लोग, तो 600 के नीचे ही यहाँ पे अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी लोग ट्रैप हुए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी लोग ट्रैप है। तो कैसा है, आपको प्रेडिक्शन किस तरीके से करना है कि 700 पे भी है, 800 पे भी है, तो 800 के आसपास इसके ऊपर निकलने के बाद हम यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि आपका डे का हाई निकल के आता है आज के दिन। देखिए 800 के आसपास इसने फिर से थोड़ा रेजिस्टेंस लिया हुआ है, देखिए 780 के आसपास का ही आया था, मैंने यहाँ तक का बोला था आपको कि 780 और 800 के आसपास का कुछ यहाँ पे एक बाउंस आ सकता है। तो ये कहाँ से हम प्रेडिक्ट करते हैं, ये आपका ऑप्शन चेन के हिसाब से ही यहाँ पे प्रेडिक्शन बनता है। तो जैसे ही ये जो जोन है ना, ये रेजिस्टेंस जोन है बेसिकली, जो कि गैप डाउन में टूट गया, आपका सपोर्ट था, ये सपोर्ट गैप डाउन में टूट गया, सपोर्ट के नीचे सस्टेन कर रहा है मार्केट। तो अगर वापस से इस जोन के ऊपर आने का ट्राई करेगा ना 800 के ऊपर, यहाँ से शॉर्ट कवरिंग मूव ट्रिगर हो जाएगी और अच्छी खासी फिर से ये वाले जोन तक आ सकता है, जो कि आपका है 43,000 के आसपास तक फिर से ये इसको लेके आ सकता है, इतनी इसकी ताकत है। अगर 800 के ऊपर ये सस्टेन करना शुरू कर दे तो 800 के आसपास। तो एक ऐसा है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो है ना, डेली यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होते। ये जो है ऑप्शन सेलर, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो ये लोग ऐसा नहीं है कि अभी पोजीशन बना लिया और तुरंत यहाँ से एग्जिट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर इन्होंने कोई पोजीशन बनाई ना तो ये तुरंत से अपना पोजीशन नहीं छोड़ते हैं। अभी आज का दिन एक्सपायरी, इसलिए कुछ प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर एक्सपायरी नहीं होती इनका, अगर समझ लो आज का फ्राइडे है और एक्सपायरी आपका थर्सडे के दिन का आसपास का ही है, ठीक है, बुधवार के दिन आपका एक्सपायरी है, तो ये लोग इतना जल्दी एग्जिट नहीं करेंगे, ये लोग थोड़ा वेट करेंगे। अगर इनके अगेंस्ट में मार्केट जाता भी है तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग, इनके पास एडजस्टमेंट का मौका रहता है तो ये लोग एडजस्टमेंट करते हैं।
ये लोग फिर से कुछ जाके यहाँ पे कॉल भी सेल कर लेंगे या फिर आउट ऑफ द मनी पुट को बाय कर लेंगे, तो ये लोग यहाँ पे सेफ हो जाएंगे। तो इनका बायस क्या रहता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने ट्रेड में बैठ पाऊँ उतना ज़्यादा मैं यहाँ पे चांसेस है कि यहाँ पे प्रॉफिट में रहूँ। तो ये लोग है ना ऑप्शन सेलर इतनी आसानी से पोजीशन नहीं छोड़ते। कौन छोड़ते हैं आसानी से पोजीशन? जो लोग मॉर्निंग में यहाँ पे पुट राइटिंग करके गए या फिर कॉल राइटिंग करके गए और मार्केट तुरंत बाद उनके अगेंस्ट में चला जाए और रिकवरी का नाम नहीं दे रहा है, तो उस केस में जो चेंज इन ओवाई बना हुआ है बस वही ओवाई यहाँ पे एग्जिट करता है। तो उसी के फिरात में हमें रहना रहता है कि ट्रैपिंग कहाँ पे हो रही है। तो आज के दिन देखिए ट्रैपिंग यहाँ पे कुछ ओवाई नहीं है, ठीक है, चेंज इन ओवाई आज के दिन नहीं है। ये जो है पहले से ही बना हुआ था ओवाई, तो ये लोगों को तो छोड़ो, इन्होंने एडजस्टमेंट भी करके रखा होगा या फिर ऑलरेडी ये प्रॉफिट में ही होंगे, कुछ ना कुछ तो इन्होंने बनाया होगा टाइम डीके की वजह से। तो अभी ये लोग सेफ है, इतना पैनिक में नहीं है। पैनिक में कौन रहेंगे? चेंज इन ओवाई वाले रहेंगे। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा क्वांटिटी दिख रहा है क्या चेंज इन ओवाई में? नहीं दिख रहा है। मार्केट 700 के आसपास है, उतना ज़्यादा ट्रैपिंग यहाँ पे नहीं है, 600 पे सपोर्ट है। तो यहाँ पे अभी डाउन साइड का उतना सिनारियो नहीं दिख रहा है। और इसके अगेंस्ट में यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए 600 पे 3 लाख है, यहाँ पे भी अच्छे खासे बैठे हुए हैं। तो ये चेंज इन हुआ है, आज का दिन का हुआ है, जो इन द मनी जाके इन्होंने कॉल राइट करके रखे थे। तो ये लोग थोड़ा रिस्क में आ गए। 700 के ऊपर जाने के बाद ये जो 600 वाले हैं 500 वाले हैं थोड़ा रिस्क में आ जाते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं ये लोग, हर डिप पे जब भी मार्केट डिप देता है तो ये लोग एग्जिट करना शुरू करते हैं। अभी आप जाके देख लो, मार्केट में कुछ डिप आएगा तो ये लोग थोड़ा सा बाय करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो वो बाय कौन कर रहे हैं? ये लोग एग्जिट कर रहे हैं जो इन द मनी, क्योंकि यहाँ पे इनके चांसेस कम है जीरो होने के, ठीक है। इनका जो प्रीमियम है ना, प्रीमियम इतना टूटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंट्रांसिक वैल्यू उनकी ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे ये लोग रिस्क में आ जाते हैं, जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जैसे ही मार्केट नीचे आएगा ये लोग एग्जिट करने का यहाँ पे ट्राई करेंगे, तो जिसके कारण शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होता है। और बड़ी शॉर्ट कवरिंग कब होगी? जब ये जो बड़ा हुआ है यहाँ पे बैठा हुआ है ना 700 वाला, ये बड़ा हुआ है, जब यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा तब यहाँ पे बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी। तो वो बड़ी शॉर्ट कवरिंग कब आएगी? जब मार्केट ये स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तब। क्योंकि अभी तो रेजिस्टेंस देने वाले ये लोग हैं 800 के आसपास में, मतलब ये दोनों दे रहे हैं मिलके। पर क्या होगा, जब 800 के ऊपर सस्टेन करेगा तो रेजिस्टेंस सिर्फ 800 वाले देंगे, ये लोग जो है एग्जिट करना शुरू कर देंगे, जिसके कारण क्या है, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है। और भी इसमें बहुत सी चीजें हैं। आईवी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाना बनता है, क्योंकि अगर आपने आईवी को नहीं देखा तो थोड़ा सा आप मिस कर जाओगे, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट है लेकिन आईवी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईवी बेसिकली आपका होता क्या है, ये जो प्रीमियम्स रहते हैं, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, प्रीमियम की जो इंक्रीमेंट है, जो भी रेट ऑफ चेंज है, उसको ये आईवी काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है। अगर आपका आईवी अच्छा खासा हो, यहाँ पे अगर आईवी बड़ा हुआ हो तो उसकी प्रीमियम जो है वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के वो ज्यादा होंगे। अगर आईवी कम है तो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम जो है वो कम होंगे, तो वहाँ पे मोमेंट के चांसेस भी कम रहते हैं। तो आईवी को समझना है तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये 2-4 मिनट में समझने वाली बात नहीं है, इसको काफ़ी डिटेल में समझना होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए बस आपका चेंज इन ओवाई का ही कॉलम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ऑप्शन में वही, ऑप्शन चेन में वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चेंज इन ओवाई, क्योंकि आप सब लोग जो है इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, यहाँ पे कोई पोजिशनल ट्रेड नहीं लेता है, इसीलिए चेंज इन ओवाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्शन बायर के हिसाब से। और उसको थोड़ा सा प्राइस एक्शन से भी हमें कंबाइन करना है। और आईवी इंपॉर्टेंट है ऑप्शन बाइंग के लिहाज से, तो इसको भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही था, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, प्लीज़ जाके ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कुछ रियल टाइम में अगर कुछ अपडेट रहे तो मैं आपको वहाँ पे बता दूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो में लाते रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।